लेकिन अफसोस की गल है सरकार जिन्नियां भी आईया चाहे वह कांग्रेस दी आईया चाहे वह बीजेपी दी आईया चाहे किसी भी पार्टी दी आईया उन्हें जे देश की चलाना तो वह साइंटिफिक तरीके कन्नै ही चलाया जा सकता है और कोई भी तरीका नहीं है देश की अग्गे पजाने का। साइंस की है साइंस ये है कि जिस वेले एक इंसान जो बच्चे तो बड़ा होंदा है वो पढ़ाई के जरिए ही जियां स्कूल दे विच पढ़ाई करिए ते जियां वो हर एक चीज के उपर शुरू हुई आ वो इस धरती की छड़ी चलिए अज दुख का दिन है कि अज के दिन इस महान व्यक्ति जोड़े 65 साल की आयु वो इस दुनिया की छड़ी चलिए हिंदुस्तान की छड़ी चलिए तो बेसिकली अज काफ़ी तकलीफ वाला दिन है। इस वास्ते उनके जीवन के उपर उनकी शिक्षा के उपर संविधान के उपर लगातार मौके मिलते रहते गल उधर होती रहती। संविधान दिवस भी मनाया गया है सारे साथियों ने सहयोग करना 14 अप्रैल भी मनाया उनका जन्मदिन भी मनाया क्योंकि इन्होंने संविधान की गल की है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक वो ऐसे व्यक्ति है अगर आप सुना कि समझा पढ़ा लिखा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें अपने जीवन से सारे बड़ा सफल व्यक्ति हो जिन्हें स्कूल जान लगे स्कूल उन्हें दाखिल करा तो उसकी माँ ने उन्हें आख्या कि स्कूल तो भी चलिया लेकिन परिस्थितियाँ बड़िया गंभीर न खराब न जिस वर्ग और जिस समाज के तेरा तल्क है उन्हें वास्ते शिक्षा लेना कोई आसान काम नहीं है। अगर कोशिश की जाती है तेरा भी इस तरह से पढ़ाई है तो मैं तो ये नहीं है कि तुझे स्कूल जाना है ना किसी को लड़ना है ना डरना है और ना ही स्कूल छड़िए वापस आना है। उन्हें संकल्प लिया ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ साढ़े सामने कोई परिस्थितियाँ नहीं है आज साढ़े बच्चे स्कूल जा ही सकते आज वो एक क्लास से बही सकते इको ही घड़े का पानी पी सकते आज परिवार जुग जुग का परिवर्तन होगा अस समझ सकते हैं कि जिसने ओकड़े हालात थे जिस हालात के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा ली स्कूल के अपने छोटे जीवन उन्होंने गुजारिया और उन्होंने तय किया कि सारी समस्या का समाधान जोड़ा है वो शिक्षा के माध्यम से ही सकता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान लिखने का मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पूरी दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज आखती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अगर पूरी दुनिया आदर्श मान गई और इस वास्ते आदर्श माने जाते कि उनके को शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। अगर बाबा साहब डॉक्टर को अम्बेडकर को शिक्षा नहीं होती वो पढ़ते नहीं दिलों पैदा हो गए ज़्यादा पैदा हुए उनसे महल्ले भी बड़े लोग हैं उनके गले। जी सर, आज के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बताएं। जय भीम जय भारत। मैं प्रदीप अम्बेडकरी। आज परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 69वां जो महापरिनिर्वाण अम्बेडकर सेना मूल निवासी के हेड ऑफिस चक देसा सिंह में मनाया गया और आज के दिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर की दिखाए हुए मार्ग पर चलने का जो है वो प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे कि मेरा जो ये मैं कारवा बड़ी मुश्किल से जहाँ तक लेकर आया हूँ अगर आप इसे आगे नहीं जाने दोगे तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने देना। पर अफसोस आज बहुत सारे अम्बेडकर एक्ट संगठन जब परम पूज्य बाबा साहब की बात करने वाले लोग जो है बाबा साहब के मिशन से भूलकर सिर्फ अपनी कुर्सी तक के लिए सीमित रह चुके हैं। और आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आरक्षण तो अच्छा लगता है लेकिन अच्छी नौकरियां लेकर या एमएलए एमपी बनकर रिजर्व सीटों पर जाकर भी वो जो है परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा पर काम नहीं करते हैं क्योंकि एकता समानता बंधुता भाईचारा जो है परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा सिखाती है। और संविधान जो यही बात सिखाता है कि संविधान में हर एक के लिए हक हकूक जो है बाबा साहब ने लिखकर जो प्रबंध किया हुआ है और लिखित रूप में सभी के लिए जो हक हकूक दिए हैं किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। और जो प्रोपोगंडा करते हैं कि ये सिर्फ संविधान एक के लिए है इसलिए आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि आप भी संविधान को पढ़ो और परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को जो है आगे बढ़ाने का काम करो। धन्यवाद। आज हम जहाँ पर इकट्ठे हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए
और असल श्रद्धांजलि का मतलब ये होता है कि हम जैसे इंसान घर में का साल का लेखा जोखा करते हैं, हम भी आज ये लेखा जोखा करें कि कितने साल उन्होंने हुए हमें कुछ दिए हुए, जो संविधान दिया हुआ था, क्या हम कहीं इन सालों में कहीं पहुंच पाए हैं। ये सोचना असल में दरअसल श्रद्धांजलि ये है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर कितने चले, कितने कदम हमने आगे बढ़े और कितने कदम हम पीछे रह गए। ये सब हिसाब किताब करना ही हमारा एक मकसद बनता है कि जो उन्होंने इतनी दूरंदेशी से जो संविधान लिखा था, आज हिंदुस्तान की जनता में त्राही त्राही हो रही है और हर एक आदमी संविधान की कस्में खा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट में पहुंचता है, असेंबली में पहुंचता है और गले से लगाकर संविधान को घूम रहा है बाजार बाजार में। इसका मतलब संविधान एक ऐसी चीज बन चुकी है, वो उसके में सिर्फ इंसानियत का सवाल नहीं है। संविधान इस धरती जो बनी हुई है, उन्होंने बहुत दूरंदेशी से लिखा हुआ था और उन्होंने हमें संविधान के बारे में पाबंद किया हुआ है कि इंसानियत को भी बचाओ और लगातार इंसान के रास्ते पर बचते हुए कुदरत को भी बचाओ। उन्होंने कुदरत को भी देखते हुए, इंसानियत को भी देखते हुए एक बैलेंस्ड सोसाइटी बनाने का हमें सपना दिखाया था। लेकिन जहां पर जो लोग आकर हुकूमत में बैठ गए, उन्होंने अपने घर भरे, अपने पेट भरे और अपना ही सब कुछ सोचा। लेकिन आज ज़रूरत है कि जो हम बराबरी की सोच रखने वाले लोग हैं, उनको सबको इकट्ठे होना चाहिए और भीमराव अम्बेडकर का जो बाबा साहब का आइन है, उसको अपना कवच बनाकर, वही एक कवच है जो हमें बचा भी सकता है, मुश्किल में भी बचा सकता है और इस जो कटु सरकार बनी हुई है उससे भी बचा सकता है। और हम उनके रास्ते को लेते हुए जम्मू कश्मीर तो क्या, हिंदुस्तान के हर कोने में, हर जगह पर इस आइन की ज़रूरत है और इसी आइन की धाराओं में हमारी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत लिखी हुई है। हम समझते हैं कि इसे लागू करने में ही, असल में लागू करने की ज़रूरत है और यही असली श्रद्धांजलि है कि हम उनके सपने को पूरा करें। धन्यवाद, शुक्रिया। बड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुसीं हर जगह जाइए और नार्मल को नार्मल और बड़े को बड़े बंदे की जिहड़ी गल है जिहड़ी ओह फैलांदे हो, अखबार में दिंदे हो जां अपने सोशल मीडिया पर लिआंदे हो। अज असीं बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, वो श्रद्धांजलि का एक प्रोग्राम कार्यक्रम रखे है कि ताकि जिहड़ा भारत का संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उनकी सोच जिहड़ी है वो दुनिया तक पहुँचाने का काम सोशल मीडिया के जरिए होए। और सोशल मीडिया ही एक ऐसा रास्ता है जिहड़ा दुनिया तक हर एक इंसान तक तुहाडी गल पुजदी है और तुहाडे सोशल मीडिया की दिखने कारण ही लोग बड़े ज़्यादा अग्रेसिव होंदे ने और उहदे पर चलते हैं। तो इयां ते कोई भी इंसान जिहड़ा है कुछ भी नहीं पता लगता जद उसी मीडिया के जरिए कोई चीज़ का पता नहीं लगे। तो बाबा साहब ने जिहड़ा संविधान लिखे दा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फंडामेंटल राइट ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ हर इंसान ਦੇ ਨੇ, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एक वर्ग दे। और बाबा साहब ने उस संविधान की लागू करने को पहले ही आखिया है कि जे संविधान सही तरीके कन्नै चलिया तो इस संविधान जैसा संविधान किसी भी देश का नहीं होएगा। तो अगर जैसे लोग चलाने वाले सही नहीं होंगे तो लास्ट च खराब ही साबित होगा। तो अज ये थोड़े मीडिया के माध्यम कन्नै दुनिया की ये दसना चाहते हैं कि यह संविधान जिहड़ा है सारे लोगों वास्ते है और संविधान की जिहड़ियां आर्टिकल्स ने वो लोगों वास्ते है। और उस आर्टिकल के जरिए दुनिया की ये आखना चाहते हैं कि भाई बाबा साहब की सोच पर चलो, क्योंकि कलम का बादशाह बाबा साहब की ही आख्या गया और कोई नहीं। इन्नी ही गल आखदा होया जय भीम जय भारत। भारत को और भी बुलंदियों और तरक्कियों के पीछे आगे बढ़ने का मौका मिलता था और मैं समझता आज अपनी दिल की अहम गहराइयों से उनके चरणों में नमन करता हूँ और भावनीय श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से दुआ को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और समाज को इतना बल बख्शे कि समाज जो है वो उनके बताए पर चल करके इस देश के अच्छे निर्माण के लिए काम कर सके। धन्यवाद, शुक्रिया।